औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मुश्ताक हुसैन एडवोकेट चेयरमैन ग्लैडिएटर लॉयर फोरम आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिन से मैं फ़ेसबुक के ऊपर आसिया मलून को देख रहा हूँ जो कि गुस्ताखाने रसूल में उसको सज़ा भी हुई, सज़ाए मौत का आर्डर भी हुआ और उसके बाद वो पाकिस्तान से चली भी गई और अब फ्रांस के वज़ीर आज़म मैक्रोन के साथ वो फिर रही है और कुछ इंटरव्यूज़ भी इधर उधर दे रही है। तो दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई ये देख के कि ये औरत जिसने सबब बनी यहाँ पर गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की और यहाँ पर कितने फसादात हुए, कितने मामलात बिगड़े और उसको वहाँ पे कितना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यानी इस मुल्क में जिसके ऊपर 295C ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लग जाती है तो उसको ये स्टैंप लग गई, उसको ये टैग लग गया कि तमाम बैरूनी कंट्रीज़ जो कि इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं और ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो उस बंदे को प्रमोट करने के लिए, उसको अपना वीज़ा देने के लिए और उसको यहाँ से छुड़वाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं। और ये सारा एनालिसिस करने से पता चला कि आज तक 295C में किसी को सज़ाए मौत ही नहीं हुई और शमअ रसालत के परवाने, नामूसे रसालत के दीवाने जो कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनको सज़ाए मौत भी हुई हैं। गाज़ी इल्म-दीन शहीद को आप देख लें और गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ये अब की बात है। तो यानी जो नामूसे रसालत के लिए मरने के लिए तैयार है उसको मौत दी जाती है और जो गुस्ताखाने रसूल है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि भी आप अब अमेरिकन नेशनल बनेंगे या आप कैनेडियन नेशनल बनेंगे। यानी उनको पहले की तरह, जिस तरह पहले भी लोग जाते रहे हैं, इसी तरह अब भी ये सिलसिला जारी है। तो अब मेरे ज़हन में जो सवाल उठ रहे थे आज उसके लिए मैंने कोशिश की है। तो वकला साहबान तो जानते हैं कि 295C से पहले 295 एक भी एक सेक्शन है, 295A ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसमें किसी भी फ़िरका की अगर आप तज़लील करते हैं, गुस्ताखी करते हैं तो आपको 10 साल कैद है। इट्स नो डाउट that Islam is a complete code of life। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यानी इसमें अगर आप किसी और मज़हब की भी तौहीन करते हैं तो उसकी भी 10 साल कैद है। तो 295C में सज़ाए मौत है लेकिन किसी को हुई नहीं। तो जो मेरे ज़हन में तजवीज़ है इसकी आप तायीद करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो जिस नबी के लिए ये कायनात बनी है, ये दुनिया बनी है, तो क्या उनके लिए अलहदा अदालतें नहीं होनी चाहिए? दहशत गर्दों के लिए दहशत कोड बना दी गई, नैबज़दा के लिए नैब कोड बन गई, बैंकिंग के मैटर के लिए बैंकिंग कोड बन गई, फ़ौजियों के लिए फ़ौजी कोड्स हैं। तो जो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्स होनी चाहिए जहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो, 60 to 90 डेज़ के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये ताज़ीरात पाकिस्तान में 379 चोरी की भी है, 302 है, 324 है, सारी सज़ाएँ हैं। तो जो रिलीफ़ चोरों को मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है, क्या रिलीफ़ मिलता है कि जी आज स्ट्राइक हो गई है, चलो जी ठीक है,
वो डेट फिर महीने की पड़ गई। आज जनाब अली जजेस नहीं आए, आज जनाब अली ये कोरोना की वजह से कोर्टों में टाइम यानी कि शॉर्ट हो गया कि जनाब अली ये सिर्फ अहम केसेस देखे जाएंगे, ये जनाब छुट्टियां आ गईं। तो मेरी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके एक बिल पास किया जाए कि नामूस रसालत के लिए ये सेक्शन 295C जो है ये ताज़ीरात पाकिस्तान से निकाल के एक स्पेशल ऑर्डिनेंस बनाया जाए, जिसमें और भी दफ़ात डाल के और इसकी जो है स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और अलहदा अदालत हो जो कि ये गुस्ताखान रसूल के केस सुने, 90 डेज़ के अंदर फ़ैसला हो और उसकी जो एपेलेट कोर्ट है वो भी एक शरई कोर्ट होनी चाहिए शरीयत की, जहाँ पे वो उसको मौका मिले अपील का। ये सारा प्रोसेस ही अलहदा कर देना चाहिए FIR से लेके, यानी जब ये FIR होती है तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करके एक SP लेवल का बंदा FIR ये लॉन्च हो, और ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई बेगुनाह भी ना इसमें आए। और अब तक ये लोग क्यों छूट जाते हैं कि कोई शहादतें नहीं हैं, एक बंदा गया है उसने आम बंदे नहीं FIR दर्ज करवा दी है, वो तमाम चीज़ें जो कि उसको सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। तो लिहाजा ये सारा प्रोसेस FIR से लेके स्पेशल होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ताकि 90 डेज़ में किसी बाहर की जो ताकतें हैं उनको ये इतना टाइम ही ना हो कि वो अपना असर व रसूख इस मुल्क के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए आप देखें ना कि आसिया 7-8 साल उसको लगे, उसको फांसी नहीं हुई, और मुमताज़ कादरी साहब को कितने शॉर्ट पीरियड में फांसी हो गई। गुलभूषण अभी तक जो इंडियन एजेंट है जिसने कई लोगों की जानें ली हैं, वो अभी तक उसको सज़ाए मौत नहीं दी गई। तो लिहाजा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, तो वो उनके लिए ये स्पेशल कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।